नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, हम यूनिवर्स की बातें करते हैं यहाँ पे। तो आज एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और आप मानेंगे कि नहीं, ये चीज़ें सही हैं। एक्चुअली में आपको मानना पड़ेगा। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। चलिए, एक सेठ जी थे, बहुत ही अच्छे सेठ जी थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस था। उनके यहाँ पे एक ड्राइवर काम किया करता था। ड्राइवर उनका बहुत ही पुराना एम्प्लॉय था, बहुत ही भरोसे वाला था और सेठ जी को पसंद भी था वो, उसका नेचर से लेकर सारी चीज़ें। तो अच्छा खासा चल रहा था उनका सब कुछ। एक दिन सेठ जी का बर्थडे आता है। सेठ जी का बर्थडे आता है तो सिंपल सी बात है, अब सेठ हैं तो उनका बर्थडे तो भाई खास ही होना है। तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में सबको बुलाया, अपने ड्राइवर को भी बुलाया, ड्राइवर भी गए। तो सभी लोग आए थे वहाँ पे, सब लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे। तो ड्राइवर को लगा यार मैं भी जा रहा हूँ तो मुझे भी एक अच्छा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। उसने भी एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा। उसने एक शर्ट खरीदी, तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये की एक शर्ट खरीदी उसने। बहुत ही सुंदर, उसको अच्छे से गिफ्ट पैक में करवाई और उन्होंने लेकर गए वहाँ पर। उन्होंने दिया उनको सब कुछ, बर्थडे वर्डे सब कुछ खत्म हो गया। सेठ जी भी बड़े कुछ अच्छे से, तो सारी चीज़ें नॉर्मल चलने लगी। फिर एक दिन होता है कि उस ड्राइवर का बर्थडे आता है। अब ड्राइवर का बर्थडे आता है तो सिंपल सी बात है, ड्राइवर ने बॉस की तरह तो कोई पार्टी वार्टी उतनी ऑर्गेनाइज की नहीं, लेकिन उसने सिंपल सा कि बॉस को पता था कि भाई इतने साल से काम कर रहे, तो बॉस को पता था कि इसका बर्थडे है। तो बॉस बोलते यार इसने मेरी बर्थडे में मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, तो चलो मैं भी इसको कुछ गिफ्ट देता हूँ, मैं भी इसको कुछ गिफ्ट देता हूँ। तो सेठ जी गए वहाँ पे। सेठ जी ने भी एक शर्ट खरीदी, लगभग 500 से 1000 रुपये की एक शर्ट उन्होंने खरीदी। सेठ जी ने शर्ट उन्होंने उसको गिफ्ट दे दी। जब शर्ट उन्होंने उसको गिफ्ट दे दी तो अच्छी शर्ट थी, इतनी कोई ख़राब भी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर ने देखा, ड्राइवर ने पहनी, अच्छी थी। चलिए, ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हुई स्टोरी। अब हम समझते हैं, अब कितने लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सेठ जी इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी चीप चीज़ें दी उन्होंने। वो ड्राइवर इतनी कम सैलरी थी, उसके बावजूद उसने सेठ जी को इतनी महंगी 3-4 हज़ार रुपये की उसने शर्ट गिफ्ट की। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सेठ जी बहुत निर्दयी थे, उनको पैसे का बहुत वो था, ये था, लोभी थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो चलो इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है ये हम समझते हैं कि उस ड्राइवर की सैलरी कम थी, उसकी ना इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी जब उस सेठ जी के लिए गिफ्ट लेने गया तो उसने 3-4 हज़ार रुपये की शर्ट ली। और वहीं पे सेठ जी के पास सब कुछ होते हुए जब ड्राइवर का बर्थडे आया तो ड्राइवर को उन्होंने दिया तो उससे 1,000 रुपये समथिंग उन्होंने शर्ट दी। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि उस ड्राइवर की वाइब्रेशन ही उतनी नहीं थी। ड्राइवर की वाइब्रेशन उतनी थी ही नहीं कि वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करे। और जहाँ पे बॉस था, उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच में था कि उसकी खुद की वाइब्रेशन हाई थी। तो जहाँ पे अगर कोई लो बंदा भी उसे कुछ गिफ्ट दे रहा है तो उसको हाई चीज़ ही देगा वो गिफ्ट। और वहाँ पे कोई आपको हाई बंदा भी कोई चीज़ें दे रहा है तो जो वाइब्रेशन होगी वही उतना ही रिसीव होता है। ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि हमारी जितनी वाइब्रेशन है उतना ही हमको मिलेगा। सेठ जी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसने सेठ जी से जो उसको शर्ट मिली वो सिर्फ 1,000 रुपये की ही मिली। तो इसी तरीके से दोस्तों, ये यूनिवर्स हमारे साथ है कि हमारी जितनी वाइब्रेशन है ना उतना ही हमको मिलता है। जितनी वाइब्रेशन है उतना ही मिलता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप आज बाजार में जा रहे हैं कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आपके पॉकेट में 1,000 रुपये हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप 1,000 रुपये लेके जा रहे हैं तो आप 1,000 रुपये की ही चीज़ लेके आएंगे। मैं लोन वोन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो 1,000 लेके गए थे और हमने लोन पे कार लेके आ गए। तो मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं आप। अगर आप 1,000 रुपये लेके बाजार में जा रहे हैं तो हम 1,000 रुपये का ही सामान लेके आएंगे। 1,000 रुपये अगर हम लेके जा रहे हैं तो हम 1,000 रुपये का ही सामान लेके आएंगे। तो बस यही इस यूनिवर्स के साथ है, हमारी जितनी वाइब्रेशन होती है उतना ही हमको मिलता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं तो अपनी वाइब्रेशन तो बढ़ानी पड़ेगी।
अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर चाहते हैं कि हम महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठकर चाय पिए तो विजुलाइज तो ठीक है, लेकिन उस वाइब्रेशन को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी तक पहुँच पाएंगे। आज महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो भी लोग बैठे होंगे तो उनकी उतनी वाइब्रेशन है, तभी उनके साथ वहाँ बैठे हैं। और आज हम जिनके बीच में रह रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन यही है, ये सत्य है। थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सत्य है। अगर दोस्तों अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हो, हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हो, तो आप भी आइए हाई वाइब्रेशन में। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, सुनिए, समझिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अच्छी किताबें लीजिए, सक्सेसफुल लोगों की किताबें लीजिए, पढ़िए, सुनिए। आप ऑटोमेटिक उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप ऑटोमेटिक वैसे लोग ही आपके अगल बगल रहेंगे। जिस वाइब्रेशन में हम रहते हैं वही वाइब्रेशन हमको खींचती है। सिंपल सी बात। एक और बात समझ लेते हैं कि एक शराबी है तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी ना, उसकी जो शराब वाली वाइब्रेशन, तो उसके अगल बगल वैसे ही लोग रहेंगे। एक अगर कोई जुआ खेलने वाला है तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी तो वो उन्हीं के वाइब्रेशन के बीच में रहेगा। अगर एक कोई डॉक्टर है तो उसके आसपास डॉक्टर लोग ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही वो है। तो हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं ना, वही हम अट्रैक्ट करते हैं, और जितनी हमारी वाइब्रेशन है उतना ही मिलता है। तो बस दोस्तों, यहाँ पे काम करना है तो अपनी वाइब्रेशन के साथ काम करना है, अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करना है, अपनी वाइब्रेशन को रेस करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आ जाइए, मेरी एक बैच चलती है मॉर्निंग की, डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स। आ जाइए, जुड़ जाइए, आपकी भी वाइब्रेशन आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।